हम क्लास 11 बीए के सब्जेक्ट में अपना जो फर्स्ट चैप्टर है धंधा के स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र, आज हम इस चैप्टर के अंदर धंधाकीय प्रवृत्ति का वर्गीकरण का हम अभ्यास करेंगे। धंधाकीय प्रवृत्ति जो होती है उसका वर्गीकरण में पहला टॉपिक हमारा क्या है? व्यापार। व्यापार अर्थात क्या? वस्तु का विनिमय, ठीक है, लेकिन उसके बदले में कुछ प्राप्त करना। तो यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन दी गई है, लाभ के उद्देश्य से दो व्यक्तियों के मध्य, उद्देश्य क्या है? लाभ का, दो व्यक्ति अर्थात के दो पक्षकार, ठीक है, उनके बीच विनिमय किसका? वस्तु और सेवा। वस्तु और सेवा और उसके बदले में वस्तु और सेवा, या तो फिर धन के बदले में वस्तु और सेवा। जैसे कि आप समझ लो कि किसान है, वो गेहूं की फसल का उत्पादन करता है, उगाता है, और गेहूं के बदले में उसको क्या चाहिए? चावल। तो जो चावल का उत्पादन कर रहा है वो किसान के पास से वो गेहूं के बदले में क्या लेता है? चावल। तो उसे भी क्या कहा जाएगा? व्यापार। और दूसरा, किसान को चावल की आवश्यकता है और उसने क्या किया? धन दिया, पैसे के बदले में चावल प्राप्त किए, तो उसको भी क्या कहा जाएगा? व्यापार। तो व्यापार अर्थात क्या? दो पक्षकारों के बीच में लाभ के उद्देश्य से चीज वस्तु और सेवा के बदले में वस्तु और सेवा, या तो धन के बदले में वस्तु और सेवा प्राप्त करने की प्रवृत्ति, उसे क्या कहा जाएगा? विनिमय। उसे क्या कहा जाएगा? व्यापार। ठीक है, व्यापार के लक्षण देखते हैं। फर्स्ट, पहली प्रवृत्ति क्या है? आर्थिक प्रवृत्ति। आर्थिक प्रवृत्ति में विनिमय होता है और कुछ प्राप्त करना होता है। तो यहाँ पे भी वो उद्देश्य है, लाभ प्राप्त करना है या तो फिर चीज वस्तु या सेवा प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसलिए व्यापार एक कैसी प्रवृत्ति है? आर्थिक प्रवृत्ति है। दूसरा, क्रेता और विक्रेता। यहाँ पे दो पक्षकार होते हैं, एक बेचने वाला जिसको क्या कहा जाएगा? विक्रेता, और दूसरा कौन है? क्रेता। तो क्रेता और विक्रेता दो पक्षकार होना आवश्यक है। दूसरा, विनिमय। दोनों के बीच में विनिमय होना जरूरी है। किसका? वस्तु और सेवा का। ठीक है, तो विनिमय होना कैसा? जरूरी है। मालिकी में परिवर्तन। जब विक्रेता कोई वस्तु बेचता है, आप समझ लो कि मोबाइल की दुकान में जाते हैं और मोबाइल विक्रेता बेचता है किसको? क्रेता को। तो मालिकी किसकी हो गई? खरीदने वाले की। तो मालिकी में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। उसी तरह से कोई दुकान हो और दुकान को बेचना चाहता है वो मालिक, तो जो खरीदता है वो उसका क्या बनेगा? मालिक बनेगा। तो मालिकी में परिवर्तन हुआ। तो ये लक्षण होना व्यापार में कैसा? आवश्यक है। फिर निरंतर चलने वाली प्रवृत्ति। ये प्रवृत्ति कैसे? बिक्री का प्रमाण। ऐसा नहीं कि एक साल व्यापार किया या एक महीने चला फिर वापस क्या कर दिया? वो प्रवृत्ति बंद कर दी, लेकिन वो लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक चलने वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट, मूल्य। जो भी आप क्रय विक्रय करते हैं उसको मूल्य में, धन में क्या करना चाहिए? धन में बता सके, मुद्रा में, पैसे में काउंटिंग हो सके, ऐसा होना जरूरी है। प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए? कानूनी। गैर कानूनी प्रवृत्ति के लिए व्यापार नहीं हो सकता है, उसे हम व्यापार नहीं कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्यापार के प्रकार। तो व्यापार के प्रकार कितने हैं? दो है। सेक्शन ए में क्वेश्चन आता है, कौन से? सेक्शन बी में, आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देश की सीमा के अंदर, अपनी भारत देश की सरहद के अंदर ही, सीमा के अंदर अलग अलग राज्य प्रदेश के द्वारा क्या हो? व्यापार हो। समझ लो कि गुजरात से साड़ी की बिक्री कहाँ पे की जाएगी? महाराष्ट्र में की जाती है, तो स्टेट वाइज हुआ, तो उसे क्या कहा जाएगा? आंतरिक व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थात देश की सीमा के बाहर व्यापार किया जाए। गुजरात से साड़ी की बिक्री कहाँ पे की जाए? इंग्लैंड में की जाए, रसिया में की जाए, चीन में की जाए, तो वो व्यापार कैसा हुआ? अपनी सीमा से बाहर हुआ, तो उसे क्या कहा जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है आयात व्यापार। आयात मतलब आना। आयात मतलब क्या होता है? आना। ठीक है, जब हम कोई चीज वस्तु अन्य देश से मंगवाते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? आयात व्यापार। हमने यंत्र कहाँ से मंगवाए? जापान से मंगवाई, यांत्रिक टेक्नोलॉजी, तो उसे क्या कहा जाएगा? आयात व्यापार। सेकंड है
निर्यात। हमारे देश में से हम वस्तु अन्य देश को बेचते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? निर्यात। नी मतलब निर्यात, भेजना, निकालना, ठीक है, तो क्या कहेंगे? निर्यात। ओके, जैसे कि डायमंड है, डायमंड की ज्वेलरी है, सोने की ज्वेलरी है, वो हम क्या करते हैं? अन्य देश में निर्यात करते हैं, तो वो क्या हो गया? बेचते हैं, तो उसे निर्यात व्यापार कहा जाता है। थर्ड है पुनः निर्यात व्यापार। हमने जापान से टेक्नोलॉजी मंगवाई, पुनः निर्यात व्यापार। हमने जापान से टेक्नोलॉजी मंगाई और हमने श्रीलंका भेजी, मंगाने के बाद वापिस पुनः निकाली, तो उसे क्या कहा जाता है? पुनः निर्यात। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 प्रकार हैं, एक आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनः निर्यात व्यापार। अब हम देखेंगे वाणिज्य। वाणिज्य अर्थात क्या? वाणिज्य अर्थात व्यापार प्लस व्यापार सहायक सेवाएं। व्यापार सहायक सेवा में किसका समावेश होता है? तो उसके होता है गोदाम, बैंक, बीमा, वाहन व्यवहार, संदेशा व्यवहार। ये व्यापार सहायक सेवा है। ये क्या करती है? व्यापार को विकास करने के लिए, कार्य करने के लिए सहायक बनती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? वाणिज्य। वाणिज्य इज इक्वल व्यापार प्लस व्यापार सहायक सेवाएं। वाणिज्य में व्यापार का क्या हो जाता है? समावेश हो जाता है, ठीक है। तो देखिए पहला लक्षण, फर्स्ट, वाणिज्य में व्यापार का समावेश होता है। सेकंड, ये कैसी प्रवृत्ति है? आर्थिक। यहाँ पे ये जो सेवाएं जो है ना, वो फ्री में नहीं मिलती है। गोदाम का भाड़ा देना पड़ता है, बैंक को उसका चार्जेस देना पड़ता है, बीमा को प्रीमियम देना पड़ता है, वाहन व्यवहार को क्या देना पड़ता है? भाड़ा देना पड़ता है, संदेशा व्यवहार का भी क्या होता है? चार्जेस होता है। तो वो उसका क्या बनता है? लाभ बनता है, इसलिए उसको क्या कहा जाएगा? आर्थिक प्रवृत्ति कहा जाएगा। फिर सेवा का समावेश। वाणिज्य में किसका समावेश होता है? सेवा का। कौन सी? गोदाम, बैंक, बीमा, वाहन व्यवहार और संदेशा व्यवहार, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, उपयोगिता में वृद्धि। उत्पादन की जाती वस्तु में क्या करता है? वृद्धि करता है। संदेशा व्यवहार समझ लो आप, सॉरी वाहन व्यवहार समझ लो। तो जहाँ पे वस्तु का उत्पादन होता है, जैसे कि सेब ले लो, कहाँ पे होता है? कश्मीर के साइड पे होता है, तो क्या होता है? वहाँ पे उसकी उपयोगिता का प्रमाण कम होता है, लेकिन वही वस्तु साउथ में बेची जाए तो उसकी उपयोगिता में कैसी होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। फिर उचित मूल्य। सेवा का क्या होना चाहिए? उचित मूल्य लेना चाहिए, ग्राहकों को उचित मूल्य पे वहाँ पर वस्तु पहुँचानी चाहिए। तो यहाँ पे वाणिज्य के लक्षण क्या हुए? व्यापार का समावेश, आर्थिक प्रवृत्ति, सेवा का समावेश, उपयोगिता में वृद्धि और उचित मूल्य, ठीक है। समझ में आ गया? अभी तीसरा टॉपिक है हमारा, क्या है? उद्योग। उद्योग अर्थात क्या? कच्चे माल पर यंत्र के द्वारा क्या की जाए? उत्पादन की प्रवृत्ति की जाए, उत्पादन क्रिया की जाए और वस्तु के सृष्टि में वृद्धि होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उत्पादन प्रक्रिया। देखिए, कच्चे माल पर प्रक्रिया करके उत्पादक क्या करता है? चीज वस्तु की सृष्टि में क्या करता है? वृद्धि करता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उद्योग, ठीक है। समझ में आएगा? जैसे कि कपास ले लो, कपास में क्या होता है? उसमें अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया होती है, फिर उसको पहनने के लायक कपड़ा बनता है, तो वो क्या हो गई? उत्पादन, उद्योग। वो उत्पादन की प्रक्रिया जो करते हैं उसे क्या कहा जाएगा? उद्योग कहा जाएगा। दृष्टिगुण के बारे में हम जानते हैं कि दृष्टिगुण में स्थान, समय और स्वरूप के अनुसार किस तरह से वृद्धि होती है, वो हमें आगे के टॉपिक में हम क्लियर कर ही चुके थे, ठीक है। इसके अंदर प्रकार है 3 है, 3 प्रकार है, प्राथमिक उद्योग, गौण उद्योग और तृतीय उद्योग। तो प्राथमिक उद्योग अर्थात क्या होता है? वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि पशुपालन, मुर्गी का फार्म, तालाब है, मत्स्य उद्योग है, ये सबका समावेश किसके अंदर होता है? प्राथमिक उद्योग में, जो प्रकृति पे निर्भर होता है। दूसरा है गौण उद्योग। गौण उद्योग प्राकृतिक संपत्ति को उपयोगी बनाकर ग्राहक तक पहुंचाता है। जैसे कि जस्ट अभी मैंने कपास का लिया, उसी तरह पे कपास पर कलर करना है, तो उसके लिए कौन सा उद्योग होना चाहिए? रंग रसायन, ठीक है। तो ये रंग रसायन उद्योग जो होते हैं वो किस में आते हैं? गौण उद्योग में। जबकि तृतीय उद्योग में क्या होता है? ये दोनों को
प्राथमिक उद्योग और गौण उद्योग का विकास हो, उनको ज़रूरी वस्तु पहुंच सके, इस तरह से आपको क्या बनाना है, उसके रिलेटेड जो उद्योग होते हैं, गोदाम, बैंक, बीमा, वाहन व्यवहार और संदेशा व्यवहार का समावेश इसके अंदर होता है। समझ में आ गया? यहाँ पे तृतीय उद्योग में किसका समावेश होता है? प्राथमिक और गौण उद्योग का विकास हो, वो कार्य सही से कर सके, ऐसी सेवाओं का समावेश किसमें होता है? तृतीय उद्योग में होता है। तो यहाँ पे आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने क्या देखा? धंधाकीय प्रवृत्ति का वर्गीकरण देखा। इसके अंदर 3 है, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग। तो यहाँ पे आपका टॉपिक कैसा हो गया? ये क्लियर हो गया।